हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम आपको द्वितीयक बैटरियों के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटों, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जो बताया था वो प्राथमिक बैटरियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको शुष्क सेल और दूसरा मरकरी सेल पढ़ाया। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको ये समझाएंगे कि जो द्वितीयक बैटरियां है जो दो प्रकार की थी, एक थी सीसा संचयक सेल जिसको लेड संचयक बैटरी कह रहे हैं, और दूसरा है निकल कैडमियम सेल। स्टूडेंट्स, ये दोनों रिचार्जेबल बैटरियां है, मतलब एक बार इनको उपयोग में लेने के बाद में पुनः आवेशित करके हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। विद्यार्थियों, हम पहले एक एक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम यहाँ कंडीशन को समझेंगे। हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं लेड संचयक बैटरी और सीसा संचयक सेल। स्टूडेंट्स, इस सेल में जो एनोड है वो लेड, स्पंजी लेड का बना होता है। एनोड किसका बना होता है स्टूडेंट्स? स्पंजी लेड का। यहाँ एनोड बना है स्पंजी लेड का। एनोड स्पंजी लेड का पीबी का बना होता है। ठीक बेटा। और जो कैथोड होता है वह पीबी ऑटो लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। इस सेल में पीबी और पीबी2 की एकांतर क्रम में पट्टियां लगी होती है। देखिए, आप सेल को थोड़ा सा देखिए सभी। एनोड ये है, ये है, ये है। इनको हमने एनोड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इसके एकांतर क्रम में लेड डाइऑक्साइड से बनी पट्टियां लगी होती है जिसको हमने कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में तनु H2SO4 भर दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ विद्युत अपघट्य 38% तनु H2SO4 होता है। 38% इसमें क्या होता है? तनु H2SO4 का विलयन हम विद्युत अपघट्य के रूप में भर देते हैं। अब इसको उपयोग में लेते हैं, यानी कि डिस्चार्ज करते हैं, निरावेशित करते हैं। तो देखिए, इसके निरावेशन में कैसे कैसे क्या अभिक्रिया संपन्न होगी। तो देखिए, दो तरह की अभिक्रिया आपको हम समझा रहे हैं, बेटा। एक निरावेशन की अभिक्रिया है और एक आवेशन की। तो देखिए, निरावेशन प्रक्रिया, डिस्चार्जिंग अभिक्रिया, निरावेशन अभिक्रिया, डिस्चार्जिंग रिएक्शंस। अब डिस्चार्ज कब होगा? जब आप उपयोग में लेंगे तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसका H2SO4 विद्युत अपघट्य इस तरीके से आयनों में वियोजित होता है, 4H+ और सल्फेट 2-, 2 मोल सल्फेट के यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो बच्चों, एनोड पर और कैथोड पर अलग अलग क्रिया होगी। तो देखिए, एनोड पर क्रिया देखिए पहले। एनोड पर क्रिया, अब एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और एनोड लेड का बना होता है, तो Pb प्लस SO4 2-, जिससे क्या बन जाएगा? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पर क्रिया हो जाएगी बेटा। और ऐसे ही अगर हम कैथोड पर क्रिया देखें इनकी, तो देखिए, कैथोड पर क्रिया देखिए बच्चों। कैथोड आपका यहाँ PbO2 का बना हुआ है। ये अम्लीय माध्यम में 4H+ ग्रहण करेगा, साथ में सल्फेट को भी ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा।
जिससे देखिए 4 प्लस के 4 माइनस से कैंसिल हो गया, और एक Pb और SO4 मिलकर इसने भी PbSO4 बना दिया। साथ में देखिए 2 O2 है, 4 H है, तो साथ में 2 मोल जल के अणु भी यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। आपको 2 मोल जल के अणु भी प्राप्त हो जाएंगे। तो निरावेशन की संपूर्ण अभिक्रिया कैसे हो जाएगी? संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो देखिए इनकी सेल अभिक्रिया देखिए, संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखिए बच्चों। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया में Pb प्लस PbO2, 4H प्लस और 2 सल्फेट माइनस, इनके साथ एक सल्फेट ये, एक सल्फेट ये, एक Pb, एक PbO2, एक 4H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इससे क्या बन जाएगा? 2 PbSO4 बन जाएगा, साथ में 2 H2 बन जाएगा। तो ये जब डिस्चार्ज होएगा सेल, तो ये अभिक्रिया इनमें हो जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये उत्क्रमणीय सेल है। हम क्या कह रहे हैं? उत्क्रमणीय सेल है बेटा। तो इस उत्क्रमणीय सेल में जो, अब इसमें क्या करेंगे? विभव, निश्चित विभव पर विद्युत धारा को उत्क्रमित कर देंगे, बदल देंगे। तो निश्चित विभव पर निश्चित विभव आरोपित करके विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं, तो विद्युत धारा फिर वापस से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। स्टूडेंट्स, जब निरावेशन की प्रक्रिया हुई थी, तो H2SO4 नष्ट होता जाता है और एनोड और कैथोड पर लेड सल्फेट की मात्रा बढ़ती जाती है। लेड सल्फेट की मात्रा बढ़ती जाती है। ये निरावेशन प्रक्रिया का रिजल्ट सामने आया है। निरावेशन प्रक्रिया का रिजल्ट आपको क्या लिखना है? देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें डायग्राम बनाना है। इसके बाद में इसमें लिखना है कि इसमें एनोड स्पंजी लेड का बना होता है, कैथोड PbO2 का बना होता है, तथा विद्युत अपघट्य 38% तनु H2SO4 का होता है। फिर लिखना आपने यहाँ स्पंजी लेड व PbO2 की पट्टियां एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है, तथा निरावेशन की निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें H2SO4 की मात्रा कम होती जाती है तथा एनोड व कैथोड पर लेड सल्फेट बनता जाता है। फिर आपको ये रिएक्शनें लिख लेनी है बेटा, ये ऐसे कैसे रिएक्शनें लिख लेनी है। फिर आपको लिखना है आवेशन की प्रक्रिया। वापस से चार्जिंग करेंगे बच्चों। आवेशन की अभिक्रियाएं, आवेशन की अभिक्रियाएं, आवेशन की अभिक्रियाएं लिखेंगे आप स्टूडेंट्स इसमें। तो लिखिए आप इसमें एक लाइन लिखना आवेशन की अभिक्रिया लिखने के साथ साथ निश्चित विभव पर विद्युत धारा को विपरीत करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे लेड सल्फेट की मात्रा कम होती जाती है, जबकि कैथोड पर PbO2 बनता है व एनोड पर स्पंजी लेड प्राप्त हो जाता है। और अभिक्रिया को उत्क्रमित कर देना स्टूडेंट्स। ये जो आपकी अभिक्रिया है, इसमें आवेशन की अभिक्रिया में 2 PbSO4 प्लस 2 H2O से वापस आप क्या बना देंगे? Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2 सल्फेट आयन, आप ये वापस से बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आवेशन की अभिक्रिया हो जाएगी। तो बच्चों ये निरावेशन और आवेशन की इसमें अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है। निरावेशन में आप लेड सल्फेट बनाते हैं और आवेशन में वापस से Pb और PbO2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर सभी बच्चों को स्टूडेंट्स? अब देखिए बच्चों, इसका जो उपयोग है या सेल विभव है, सेल विभव स्टूडेंट्स, एक सेल का विभव जो होता है लगभग 2 वोल्ट होता है।
एक सेल का विभव 2 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट होता है। सपोज करें आपने 10 सेल लगा दिए, ऐसे 10 सेल लगा दिए, तो कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगी? 20 वोल्ट की ये बैटरी बन जाएगी। एक सेल का विभव 2 वोल्ट, तो ऐसे 10 सेल का विभव 20 वोल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, किस में उपयोग करते हैं? उपयोग किस में है इस बैटरी का? मोटर वाहनों, मोटर वाहनों व रेडिएटरों में, इन्वर्टरों में, मोटर वाहनों व इन्वर्टरों की बैटरी के रूप में, इन्वर्टरों की बैटरी के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पूरा लेड संचयक बैटरी है, सीसा संचयक सेल है। तो एक बार और समझ लीजिए सभी बच्चे, इसको देखिए। इसमें एक आयताकार पात्र होता है, एक आयताकार पात्र होता है जिसमें एकांत क्रम में लेड और लेड डाई ऑक्साइड की जो पट्टियां है वो 38% तनु H2SO4 के विलयन में डूबी रहती है। जो लेड होता है वो एनोड का काम करता है और लेड डाइऑक्साइड है वो कैथोड का काम करता है, वो कैथोड का काम करता है। जब इसको उपयोग में लेते हैं तो इसकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसमें सबसे पहले H2SO4 ऐसे आयनित होगा, 4H प्लस और 2 सल्फेट आयन बनाएगा, जिससे एनोड पर लेड की क्रिया सल्फेट से हो जाएगी। लेड सल्फेट बनेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड PbO2 का बनाता है जो यहाँ से 4H प्लस को ग्रहण करेगा और साथ में सल्फेट आयन को भी ग्रहण करेगा, क्योंकि 2 सल्फेट थे, एक इसके पास चलेगा, एक इसके पास चला गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ चुके हैं। इस तरीके से रिएक्शन में PbSO4 प्लस 2H2 बन जाएगा। संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगी। ये हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया। अब बच्चों हम इसको क्या करना चाहते हैं? चार्ज करना चाहते हैं। तो चार्जिंग में क्या होना है? चार्जिंग में क्या होना है? ये जो आपने अभिक्रिया लिखी है इसका आप विपरीत कर दो, लेकिन निश्चित विभव पर आपको विद्युत धारा बदलनी पड़ेगी, विद्युत धारा को विपरीत दिशा में करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो अभिक्रिया थी वो डिस्चार्जिंग में आ जाएगी। और बच्चों, इसमें एक सेल का विभव 2 वोल्ट प्राप्त होता है। ऐसे 5 अगर सेल यूज कर लेंगे 10 वोल्ट, 10 यूज करेंगे तो 20 वोल्ट, 30 यूज करेंगे तो 60 वोल्ट। इस तरीके से हम अलग अलग टाइप की बैटरी का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। उपयोग बच्चों क्या है? मोटर वाहनों व इन्वर्टरों की बैटरी के रूप में। क्लियर होगा? मैं उम्मीद करूंगा बच्चों सभी टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, डायग्राम समझ में आ गया होगा, रिएक्शन समझ में आ गई होगी और सेल विभव उपयोग आपको यहाँ पर सब पता लग गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक और एक और बैटरी बनी हुई है, द्वितीयक बैटरी, उसका डायग्राम मैंने बना रखा है। स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे सेकेंड डायग्राम। अब आप देखेंगे बच्चों सेकेंड डायग्राम, जो बैटरी बनी हुई है वो देखिए स्टूडेंट्स, ये बैटरी, इस बैटरी का नाम है निकल कैडमियम सेल। इस बैटरी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? निकल कैडमियम सेल। ये डायग्राम देखिए सबसे पहले, ये डायग्राम सबसे पहले देखिए क्रॉस सेक्शन काट के बनाया गया है। बहुत यूजफुल बैटरी है। लेड संचयक की बैटरी से अधिक कार्य क्षमता, अधिक दक्षता होती है इसकी, ज्यादा यूजफुल है, लेकिन थोड़ी महंगी होती है बेटा। और इसमें भी जो अभिक्रियाएं होती है वो अभिक्रियाएं भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हिसाब से होती है। इनमें होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है और एक सेल का जो विभव होता है 1.35 वोल्टेज के समथिंग होता है, 1.35 वोल्ट के समथिंग होता है। स्टूडेंट्स, उच्च क्षमता की इनसे बैटरियां बनाई जा सकती है। और देखिए आप इसमें इसकी व्यवस्था को समझिए,
ये सबसे बाहर डॉट लगा हुआ है, डॉट ऊपर जो ढकने वाला होता है, और इस सील को और डॉट को जिससे कनेक्ट किया गया उसको वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें देखिए एक निचला वाला पोर्शन है जिसको ओपन करके बताया गया है। इसमें ऐसे अलग अलग विभाजक बने होते हैं, ऐसे ऐसे ओपन की हुई पट्टियां होती है जिनको हम विभाजन कहते हैं। और यहाँ एक दबाया हुआ पाउडर है, जैसे पाउडर होता है और उसको थोड़ा सा गीला कर देते हैं और उसको दबा देते हैं, तो वो यहाँ दबाया हुआ पाउडर मिला रहता है, वो ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा, निचला हिस्सा ऋण इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स ये पूरा डिब्बा होता है इधर से, और इसमें एक जेली भर दी जाती है। साइड में देखिए यहाँ जेली रोल भरा हुआ है, और ये निचला वाला पार्ट है जो कुचालक दोहन का काम करता है, और इसके जस्ट ऋण इलेक्ट्रोड के जस्ट ऊपर वाला भाग है वो धन इलेक्ट्रोड का काम करता है। ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन है, ऐसी इसकी बनावट है। स्टूडेंट्स इसकी बनावट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखिए इसमें कैसे कैसे सेल अभिक्रिया होगी, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में समझाता हूं। स्टूडेंट्स पहली बात तो इसमें जो एनोड होता है वो कैडमियम अमलगम का बना होता है, CdHg का बना होता है। कैडमियम अमलगम का एनोड बना होता है। और बच्चों जो कैथोड बना होता है वो निकल हाइड्रोक्साइड का, निकल हाइड्रोक्साइड, निकल +3 का हाइड्रोक्साइड NiOH का होल 3 का बना होता है। तो इसमें देखिए रिएक्शन जो होती है एनोड और कैथोड पर वो समझाते हैं आपको। एनोड पर क्रिया, जो कैडमियम मरकरी है वो OH- से क्रिया करेगा, 2 OH- से क्रिया करेगा। और स्टूडेंट्स इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन ले लेंगे। और साथ में देखिए ये कैडमियम ऑक्साइड वाली मरकरी बन गई, कैडमियम ऑक्साइड बन गया। चाहे आप मरकरी लगाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। साथ में H2O बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये एनोड पर क्रिया है तो कैथोड पर भी क्रिया होगी, कैथोड पर अपचयन क्रिया होगी, कैथोड पर अपचयन क्रिया होगी। और एनोड पर कौन सी क्रिया होती है बच्चों? ऑक्सीकरण क्रिया होती है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। तो कैथोड पर अपचयन में क्या होगा? जो आपका निकल हाइड्रोक्साइड होता है, निकल हाइड्रोक्साइड, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और देखिए NiOH का होल ट्वाइस बनाएगा, यानी कि निकल +3 से +2 में जाता है इसमें। साथ में यहाँ 2 OH- भी यहाँ रिलीज होंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए आप यहाँ ध्यान दें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा निकाल दिए जाएंगे, निकल OH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये निकल हाइड्रोक्साइड, तो निकल +3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर और देखा जाए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो इसकी जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया है, देखिए इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया है वो कैसी होगी? देखिए बच्चों, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया में स्टूडेंट्स देखिए क्या होना है संपूर्ण सेल अभिक्रिया में। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ देंगे, CdHg प्लस 2 NiOH का होल थ्राइस, ठीक है। मीडियम तो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो बच्चों अब केवल क्या बचा है? यहाँ पर उत्क्रमण अभिक्रिया होनी है, CdO प्लस NiOH का होल ट्वाइस प्लस H2, ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया है।
जिसका सेल विभव कितना होता है बच्चों, सेल विभव कितना होता है बच्चों, 1.35 वोल्ट बताया था मैंने आपको, लगभग 1.35 या 1.4 वोल्ट होता है, 1.4 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। और उपयोग किसमें बच्चों इसका, रेलगाड़ियों के स्लीपर कोच में, रेलगाड़ियों के स्लीपर कोच में इसका उपयोग है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर आपसे कह रहे हैं कि ये इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 या 6, तभी ये बैलेंस हो जाएगी बेटा, तभी बैलेंस होगी, है ना। तो इस तरीके से हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया, विद्युत अपघट्टे सबके बारे में यहाँ हम नॉलेज ले सकते हैं। आगे बात समझ में, थोड़ा ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या है, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शंस को सभी बच्चे लर्न करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका बच्चों, ये था आपका द्वितीयक सेल। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये द्वितीयक सेल जरूर समझ में आया होगा। तो इसमें ये डायग्राम आपसे बन जाए तो ठीक है, कोशिश तो आप करेंगे सी, ऐसा इम्पॉसिबल नथिंग, सब कुछ पॉसिबल है, बन सकता है, इजी गोइंग में आप बना सकते हैं, कोशिश करेंगे तो जरूर आपको बनेगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो आप इसमें डायग्राम बनाइएगा और ये सब बातें इसमें लिख लीजिएगा, इतनी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बातें और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटा सा पार्ट आज आपको हमने पढ़ाया है। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे ईंधन सेल और संक्षारण, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स।